आज मैं यहाँ वो जो एक्सपीरियंस तुम आगे करोगे वो सारा एक्सपीरियंस लेके मैं आज तुम्हारे आगे तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम्हें बता रही हूँ। नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, सब लोग पूरी दुनिया में डॉक्टर नहीं बनते, सब एमबीबीएस नहीं करते। छोड़ छाड़ के सो जा आराम से और नींद पूरी कर। क्या तुम्हारा दिल कहता है, क्या तुम्हारे अंदर वो पैशन है? और अगर है तो फिर किसी की परवाह नहीं करनी, फिर लग जाना है। 2-3 दिन लो, सोचो, अपने आप से बातचीत करो और एक कंक्लूजन पे आओ कि एक्चुअल में करना क्या है तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ। अक्सर हम जिंदगी में चीजें प्लान तो करते हैं लेकिन फिर निराश हो जाते हैं जब वो चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो पाती। लेकिन हमेशा जिंदगी में ये चीज ध्यान रखना कि अगर वो चीजें आपके अकॉर्डिंग टर्न आउट नहीं हुई है जैसा आपने प्लान किया था, तो ऊपर वाले ने बहुत कुछ आपके लिए सोचा होगा। तो हमेशा अपने फेलियर से सीखो, क्योंकि मैं जब नीट एस्पिरेंट थी, तुम लोगों की जगह थी, मैं भी उसी मेंटल स्टेट में थी जिसमें आज तुम लोग हो। मेरा भी यही थॉट प्रोसेस था कि शायद नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदगी यही खत्म हो जाएगी, इसके आगे शायद कुछ है ही नहीं। मैं क्या जवाब दूंगी, लोगों को क्या कहूंगी, समाज को क्या कहूंगी, मेरे रिश्तेदार मुझसे पूछेंगे क्या स्कोर आया, मेरे पेरेंट्स पूछेंगे पेपर कैसा गया, क्या सिलेक्शन हो रहा है, मैं क्या कहूंगी? मेरे पास कोई आंसर ही नहीं। ये चीजें मैं सोच सोच के ही अपना दिमाग इतना खराब कर लेती थी कि एक टाइम आया जब मैं डिप्रेशन में चली गई, है ना। और उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स मेरी सुपर पावर बने और मैंने उस डिप्रेशन को ओवरकम किया। लेकिन फेलियर से मैंने एक चीज सीखी और आज मैं, तुम अभी नीट की तैयारी कर रही हो, मैं वो मेडिकल कॉलेज की 5 साल की जर्नी भी पूरी करके आ चुकी हूँ। और उसके बाद मैं आज तुम लोगों के आगे खड़ी हूँ, बहुत पॉजिटिव मैं रहती हूँ, तुम लोगों ने सेशंस में भी देखा होगा। उस फेलियर से मैंने ये चीज सीखी, मैं भी नीट में फेल हुई थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही मैं मतलब कि सिलेक्ट हो गई, विद 12th ही बस कॉलेज मिल गया, ऐसी मेरी जर्नी नहीं रही है। ठीक है, मैं भी उस थॉट प्रोसेस में थी जब तुम लोग हो जो हर दिन तुम सोचते हो कि अब क्या करें, क्या इसमें स्कोप है, क्या ये कोर्स कर ले, क्या वो कोर्स कर ले, क्या फिर से ड्रॉप ले। ये थॉट प्रोसेस मेरा भी था। मुझे भी लगता था कि एमबीबीएस नहीं मिला तो जिंदगी खत्म है, इसके बाद क्या करूंगी, लोगों को क्या जवाब दूंगी। ये होता है, आई नो। पर आज मैं यहाँ वो जो एक्सपीरियंस तुम आगे करोगे वो सारा एक्सपीरियंस लेके मैं आज तुम्हारे आगे तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी बड़ी दीदी होने के नाते, तुम्हारी मेंटोर या तुम्हारी एजुकेटर होने के नाते, कि ये जो फेज है ये टेम्पररी है ना। अपना दिल छोटा मत करो, हर फेलियर तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, हर फेलियर से तुम सीखते हो। मैटर ये करता है कि तुम अपने फेलियर से क्या सीखे हो और उस चीज को, उस नॉलेज को आगे किस तरह से तुम्हें इंप्लीमेंट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उस हार से कैसे जीत की तरफ जाना है। ठीक है, तो देखो, शुरू से शुरू करते हैं। छोटा सा पार्ट अपनी जर्नी का मैं तुम लोगों को शेयर करूंगी, होप आपको उस चीज से शायद तुम लोग बेटर फील कर पाओ, है ना। दूसरी चीज देखो, चलो शुरू करते हैं। हुआ क्या, मैंने 11th-12th में नीट का प्रिपेयर करना शुरू किया। यही सोचा था कि 12th के साथ सिलेक्ट हो जाऊंगी, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाऊंगी और डॉक्टर बन जाऊंगी। देन क्या हुआ, 11th में मेरी, जो मैं ऑफलाइन में पढ़ती थी, तो वो एजुकेटर्स चले गए थे वहां से और उन्होंने कोई अपना नया इंस्टीट्यूट खोल लिया था। तो लॉस हुआ मुझे पढ़ाई का, और उस टाइम पे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं थे या कोई यूट्यूब पे लेक्चर्स नहीं हुआ करते थे कि मैं पढ़ लूँ। तो मैं परेशान रहती थी कि 11th नहीं पढ़ा, 12th भी नहीं पढ़ा, कोई था ही नहीं, और मैं भरोसे बैठी थी कि इंस्टीट्यूट वाले कोई लेके आएंगे एजुकेटर और मेरी प्रिपरेशन होगी और मैं सिलेक्ट होंगी। लास्ट मोमेंट तक भी मेरे में होप थी। लेकिन जब बोर्ड्स का टाइम आया तो फिर पेरेंट्स ने भी ये कह दिया कि अब कुछ नहीं पढ़ा, चलो बोर्ड्स तो एटलीस्ट अच्छे से परफॉर्म कर लो, बोर्ड्स में तो पढ़ लो। ठीक है, फिर उनकी बात मानी क्योंकि वो बड़े हैं, सही कहते होंगे। तो 12th में मैंने बोर्ड्स पे फोकस किया, बोर्ड्स ठीक ठाक चले गए। फिर आती है नीट की बारी। तो उस टाइम नीट में मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी ऑब्वियसली, जैसा था तो मन में सपना 12th के साथ नीट क्रैक करना, जो कि नहीं पॉसिबल हो पाया। और इस वजह से एक टाइम आया जब मैं डिप्रेस्ड भी हो गई थी, मुझे लगा कि अब क्या करूंगी, अब क्या करूंगी, क्या होगा, एमबीबीएस नहीं मिला जिंदगी खत्म, डॉक्टर नहीं बने जिंदगी खत्म, इसके बाद क्या है, क्या स्कोप है, क्या करियर रहेगा, क्या मैं पैसे कमा पाऊंगी, क्या मैं स्टेबल बन पाऊंगी, क्या मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगी लाइफ में। बहुत सारे ख्याल थे, है ना, कि मैं भी अपने क्या पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाऊंगी कि उनको अच्छा लगे, है ना। ये थॉट प्रोसेस रहा। बट मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, है ना, जिंदगी में कभी निराश नहीं होना, अपनी हार से हमेशा सीखना है और आगे बढ़ना है। जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती, जिंदगी बहुत बड़ी है, और अगर आज नहीं हुआ तो इससे सीख, आगे बढ़। नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, सब लोग पूरी दुनिया में डॉक्टर नहीं बनते, सब एमबीबीएस नहीं करते। छोड़ छाड़ के सो जा आराम से और नींद पूरी कर। स्ट्रेस होता है, सो जा, मजे कर, चिल कर, जब बेटर लगेगा तो फिर से सोच लेना कि क्या करना है ना। तो हमेशा अपने अंदर की आवाज सुनो। मुझे मन में था कि बनना तो देखो डॉक्टर ही है,
मैंने ठान लिया, सोचा कि ठीक है, मेरे पेरेंट्स मेरे को इतना सपोर्ट करे, क्या डिप्रेशन, भाड़ में गया डिप्रेशन, कुछ नहीं होता, चलो फिर से शुरू करेंगे। शुरू किया, ठीक है, फिर जैसे इंटरेस्ट था मुझे उस हिसाब से मैंने अपना कोर्स परस्यू किया और मैं मेडिकल कॉलेज में गई, 5 साल की बहुत अच्छी जर्नी रही और वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि कभी भी ज़िंदगी में नेगेटिव नहीं होना और दिल छोटा करके नहीं बैठना, जो करूँगी वो अच्छा करूँगी और बेहतरीन करूँगी और बहुत बढ़िया होगा सब, बिकॉज़ आई एम ब्लेस्ड और भगवान मेरे पे मेहरबान है। उस दिन से इतना पॉजिटिव माइंडसेट हो गया था कि आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, आज एक नेगेटिविटी का एक सिंगल कतरा नहीं है मेरे अंदर, है ना? कि मैंने ये सीख लिया था कि जो होगा बहुत बेस्ट होगा और बहुत बेस्ट होने वाला है। अगर कोई फेलियर भी आएगा तो आगे बहुत कुछ अच्छा है मेरे लिए। तो वहाँ से सब चीज़ें अपने आप ही अच्छी टर्न आउट होने लगी, लेकिन मैंने हमेशा समाज की, लोगों की, रिश्तेदारों की परवाह किए बिना सिर्फ अपने दिल की बात सुनी। जब मैंने ठान लिया कि डॉक्टर बनना है, मेरी 5 साल की जर्नी इतनी अच्छी रही, पेशेंट्स मिले इतने सारे, सबको अच्छे से ट्रीट किया। आज तक एक पेशेंट की कभी कंप्लेन नहीं आई, कोई दुखी नहीं हुआ, हर पेशेंट मेरा खुश है, सैटिस्फाइड है। देन मैंने सडनली चूज़ किया कि मैं पढ़ाऊँगी, एजुकेशन फील्ड में जाऊँगी बच्चों से और मैं एन्जॉय भी करती हूँ बिकॉज़ ये मेरा पैशन था, इस पैशन के लिए मैं इस फील्ड में आई, है ना? और बढ़िया कर रही हूँ, आज मुझे मेरे सेशंस में इतना मज़ा आता है, बच्चों का इतना प्यार मिलता है, जब बच्चों को चीज़ें समझ आती है, वो अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं और बोलते हैं कि मैम अच्छा ये रहा, अपना फीडबैक जब देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और सब अच्छा ही चल रहा है ना? तो मैं इस चीज़ से एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर मन में ठान लिया है कि बनना ही डॉक्टर है, फिर भूल जाओ सब चीज़ और अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ। क्योंकि अगर तुम नेगेटिव होगे, फेलियर से थक हार के बैठ जाओगे और स्कोप ढूँढते रहोगे कोर्सेज़ में, तो नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी अंदर और तुम यही सोचते रहोगे कि अब क्या, अब क्या, अब क्या? तो सिर्फ किसी की मत सुनो, किसी की परवाह मत करो, अपने दिल की सुनो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है, तुम क्या करना चाहते हो। क्या सच में अंदर से आवाज आती है कि डॉक्टर बनना है? और अगर आती है तो बस सबकी परवाह छोड़ दो, है ना? कोई समाज, कोई चीज, लोग तुम अच्छा करोगे तो अप्रिशिएट भी करेंगे और तुम्हें जज भी करेंगे। अच्छा कर रहे हो तो जब पैसा कमाओगे, नाम कमा लोगे तो वही लोग वाहवाही करेंगे जो आज ताने मारते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की परवाह नहीं करनी, किसी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ 1-2 दिन बैठ के अपने अंदर के दिल की आवाज की सुनो कि क्या सच में तुम्हें करना है और आने वाले 5-10 साल में, आने वाले फ्यूचर में तुम कहाँ अपने आप को देखते हो। तो एक बैठ के अपने आप से, खुद से बात करो, अपने अंदर की आवाज सुनो, क्या सच में डॉक्टर बनना है? क्या ये चीज तुम्हारे लिए है? क्या तुम्हारा दिल कहता है? क्या तुम्हारे अंदर वो पैशन है? और अगर है तो फिर किसी की परवाह नहीं करनी, फिर लग जाना है ना? अगर फेलियर आज आया है, दोबारा कोशिश करेंगे, बार बार हार के उठेंगे और मेहनत करेंगे और सिलेक्ट होंगे। बार बार हारना, हर ड्रॉप लेने की बात नहीं कर रही हूँ, मॉक टेस्ट की बात कर रही हूँ। जहां गलत हो गए, जहां फेलियर आएगा, वहां से उससे उठेंगे और राइज करेंगे। और हर फेल, मतलब एक सक्सेसफुल इंसान की जब तुम स्टोरी सुनोगे तो क्या रातों रात कोई स्टार थोड़ी बन जाता है, और जो बने उनकी सक्सेस भी टेम्पररी होती है, लेकिन जो मल्टीपल फेलियर्स के बाद जो इंसान उठता है वो चमकता है। आज शाहरुख खान है क्योंकि उसने इतना साल इन्वेस्ट किया, कितने फेलियर उसकी जर्नी में आए होंगे जब उसने ये लेगेसी बिल्ड की है ना? तो हर इंसान अगर बहुत बड़ा है तो उसने हजारों फेलियर भी देखे हैं, उनसे सीख के वो आगे बढ़ा है, हर फेलियर से वो उठा है तो वो बड़ा बना है ना? तो अपने फेलियर से कभी भी निराश नहीं होना, हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। मैटर ये करता है, लाइफ है, अप एंड डाउन आएंगे, जिंदगी की रीत है, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी हंसी कभी खुशी रहेगी, लेकिन अंधेरा है तो उसके बाद सवेरा भी आएगा, उसके लिए तुम्हें पेशेंस रखना होगा। फिलहाल क्या करना है, अगर अच्छा स्कोर नहीं भी आया है ना, तो दिल छोटा नहीं करना। ये सोचो बैठ के अपने आप के साथ, सिर्फ किसी दूसरे के साथ नहीं, अकेले बैठो और खुद से बात करो, खुद से पूछो क्या सच में तुम करना चाहते हो? क्या सच में डॉक्टर ही बनना है? क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है या सिर्फ समाज में भेड़चाल देख के या लोगों को देख के या पेरेंट्स ने कह दिया तो कर रहे हो? अगर सच में करना है तो फिर अपना माइंड मेकअप कर लो, फिर पूरे साल भर तुम्हें इसी मोटिवेशन और ये जो बातें मैंने आज कही है इनको अपने दिमाग में गड़ा लेना, और आज के बाद मुझसे ये प्रॉमिस करना कि तुम कभी जिंदगी में नेगेटिव नहीं होगे, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए। फिर कोई मैटर नहीं करता, बस ये देखो कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हें कैसे उस गोल तक पहुंचना है।
तुम्हें जिंदगी में करना क्या है। अपना माइंड मेकअप आज कर लो, क्योंकि अभी तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ पहुंचना है, किस लेवल पे जाना है, और उसके लिए क्या क्या मेहनत लगेगी, क्या क्या फेलियर्स आएंगे, और हर फेलियर से मोटिवेट होके, डीमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट होके फिर से उठना कैसे है ना। मैटर ये करता है, अगर बड़ा बनना है तो ये आपका पर्सपेक्टिव होना जरूरी है। और ठीक है, अब परेशान नहीं होना, बाकी कोई भी प्रॉब्लम है मैं तुम लोगों के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपना माइंड मेकअप कर लो, 2-4 दिन अपने लिए टाइम लो। अभी तुम नीट का एग्जाम दे के आए हो, ये जर्नी ऐसी रहती है कि अभी कुछ टाइम से तुम लोग पैनिक भी थे, पढ़ना है, ये मॉक, ये PYQ, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, पेपर देना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे सफोकेटेड भी थे तुम लोग। अभी स्कोर नहीं अच्छा आया तो उससे भी दिल बैठ जाता है। तो रिलैक्स करो, 2-3 दिन लो, सोचो, अपने आप से बातचीत करो, और एक कंक्लूजन पे आओ कि एक्चुअल में करना क्या है तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ, और फिर डिसाइड करना। और आज मेरे साथ इस वीडियो में मुझे ये प्रॉमिस ज़रूर करके जाना, अगर तुम्हें कहीं भी मेरे वर्ड्स तुम्हारे लिए मैटर किए हैं, मेरे वर्ड्स से तुम मोटिवेट हुए हो, या मेरे सेशंस में तुम्हें कुछ अच्छा लगा है, एज एन एजुकेटर अगर कहीं भी तुम्हें कोई पार्ट मेरा अच्छा लगा, चाहे मेरी स्टोरी से तुम मोटिवेट हुए, मेरी बातों का अगर एक भी स्टूडेंट पे इम्पैक्ट आता है, तो शायद मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई तुम आज मेरे से ये प्रॉमिस करो कि तुम लाइफ में कभी डीमोटिवेट या नेगेटिव नहीं होगे। मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में काम करता है, बस तुम्हारा माइंडसेट वही होना चाहिए। तुम बार 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 अपने दिमाग को वो चीज यकीन दिलवाओ, यूनिवर्स में वो चीज भेजो कि मैं कर सकता हूँ, मैं हूँ कैपेबल। और मैं हर बार तुम लोग कहती हूँ, यू आर मोर कैपेबल देन यू थिंक, और तुम कर सकते हो और होगा। बस विश्वास रखना अपने आप पे और भगवान पे, इतना विश्वास रखना कि यूनिवर्स ही उसे तुम्हारे लिए मैनिफेस्ट कर दे। और कभी भी जिंदगी में नेगेटिव मत होना, हर फेलियर से उठना है, गिर के संभलना जरूरी है।